जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं पीएच सनराइज इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपके साथ महावीर मेवाड़ा। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। मैं ऑलरेडी एसएससी जीडी पर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं। आपने बहुत सारा प्यार भी दिया है क्योंकि हम हमेशा जानकारी सटीक लेकर आते हैं और सही लेकर आते हैं। इस वीडियो में भी उसी हर वीडियो की तरह आपके लिए कुछ जानकारी लेकर आया हूं जो कि आपको क्लियरिफाई करेगी कि आपके फ्यूचर एसएससी जीडी 2026 में क्या हो सकता है। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट परेशान हो चुके हैं इस डाउट को सुनकर। बहुत सारे लोग वीडियो बना चुके हैं इस पर, रिजल्ट कब आएगा। आज हम आपको इसका आंसर तीसरी बार देने वाले हैं। ऑलरेडी हम 2 वीडियो में दे चुके हैं, लेकिन लगातार कमेंट थी इसलिए वापस हमें एक वीडियो और बनाना पड़ा। दूसरा कि भाई फिजिकल कब होगा, इसका भी आपको आज इस वीडियो में जो आंसर मिल जाएगा। तीसरा जो हमारा है कि कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है मैक्सिमम तक। अब मैंने एक चीज देखी है यूट्यूब पर, बहुत सारे टीचर आपको बता रहे हैं 25 तक नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, 20 तक हो जाएगा। भाई आज आपको इसका डाउट और जो रियलिटी है वो पता चलेगी कि आखिरकार क्या सच में 25 का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। बड़े बड़े टीचर यूट्यूब पर आप देखेंगे कि इतना बता रहे हैं कि 20 का नॉर्मलाइजेशन, 25 का नॉर्मलाइजेशन। आज आपको इसकी रिलेटिव पता चलेगी कि असली सच क्या है। इसके बाद कट ऑफ क्या रहेगी मोटी मोटी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक डीप वीडियो बना चुका हूं स्टेट वाइज, हर एक स्टेट की अलग अलग कट ऑफ, इसलिए मैं अब नहीं बताऊंगा। अगर आप उसको देखना चाहते हैं डीप वाइज तो फिर आप वो मैं उसका क्या करना है आगे भी बता दूंगा, ठीक है। तीसरा कि भाई आपको क्या करना चाहिए आगे, ठीक है। अगर आपके नंबर कम है या फिर आप बाउंड्री पर हैं तो आपका फ्यूचर क्या हो सकता है एसएससी जीडी में, इन सब सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले कि आपने एक चीज सुनी होगी कि नेवर अंडर एस्टिमेट लो क्वालिटी वीडियोस। अगर आप इस वीडियो को ये समझ लेंगे कि भाई बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और ऐसी कुछ अच्छा नहीं है तो फिर आप बहुत सारी जानकारियां छोड़ देंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करूं मैं रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। आज लगभग 12-13 जुलाई हो चुकी है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इसके पीछे हम चलते हैं कारण था कि बहुत सारे सर्वर डाउन हो गए थे, बहुत जगह पेपर लीक हो गए थे। तो उसमें जो उन्होंने जब आंसर की दी थी उसमें भी काफी टाइम ले लिया था, लगभग 15 दिन तो आंसर की देने में लग गए थे। तो उस हिसाब से रिजल्ट तो लेट ही आना था, लेकिन इतना लेट होगा अब मैं आपको बताऊं। 2023 में जहां कुछ भी नहीं हुआ था, ना तो पेपर लीक हुआ था ना कोई समस्या आई थी, उन्होंने मात्र 45 दिन के अंदर रिजल्ट दे दिया था। लेकिन उसके बाद 2024-2025 इन्होंने हमेशा 115 दिन 120 दिन लिए हैं रिजल्ट देने में। यानी कि जब भी कोई गड़बड़ी होती है तो ये लोग हमेशा लेट ही देते रिजल्ट, ये आपको बात समझनी है। तो अब आपका रिजल्ट कब आएगा तो ये समझ लीजिए कि जैसा 2024 में 120 दिन के आसपास आया था, 2025 में 112 दिन के आसपास आया था। और इस के सेम टू सेम, क्योंकि इस बार भी समस्या आई है तो आपका जो रिजल्ट आने का है ना वो समझ लीजिए कि लगभग इतना दिन लेगा। आप जो अगस्त है, जुलाई में तो आप वेट करना बंद कर दीजिए, अगस्त के लास्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा 100% गारंटी के साथ, ठीक है। लेकिन अगस्त पार नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद एक और अगला क्वेश्चन है हमारा कि चलो ठीक है, रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, फिजिकल कब होगा। अगर मान लो इतना लेट आता है तो कब हमारा जो है फिजिकल हो सकता है। इसका मैं आपको एक अच्छा से आंसर दूंगा। अगस्त में आपका मान लीजिए कि रिजल्ट आया तो ये लोग सितंबर के लास्ट में सिर्फ आपको 20 दिन देंगे फिजिकल के लिए। अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि भाई हमको रिजल्ट आएगा और काफी टाइम मिल जाएगा, ये हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इतना कुछ आप सोच के बैठे तो अगले साल 2025 का आप देख लेना, आपका पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। सिर्फ 1 महीना दिया था जब रिजल्ट आया और उसके बाद फिजिकल स्टार्ट हो गए थे। 1 महीने में व्यक्ति समझ ही नहीं पाया कि क्या करूं और उसका फिजिकल हो गया था। और वो बच्चे जो अच्छे नंबर लेके आए थे, मेरे कुछ पहचान वाले और मेरे कुछ दोस्त और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके 148 नंबर भी थे, 140, 145। आप ये समझ लीजिए कट ऑफ एमपी की बात करें तो मात्र 128 गई थी और ओबीसी की 133 की समथिंग गई थी। और उनके नंबर 142, 143, 140 ऐसे थे, लेकिन वो फिजिकल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट रिजल्ट आने के बाद का सोचा कि भाई रिजल्ट आएगा तो हम तैयारी करेंगे। तो क्या एकदम शिकार आने पर हम बंदूक नहीं ढूंढ सकते? अगर शिकार अगर सामने आ रहा है और हम बंदूक ढूंढ रहे हैं तो फिर हमारा शिकार होना तय है, ठीक है। मेरा कहने का शाब्दिक अर्थ ये है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा नाम आएगा, या फिर जो मैंने लास्ट वीडियो में जो भी कट ऑफ बताई उसमें आप आ रहे हैं, या जो मैं आगे बताऊंगा उसमें आप आ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए आप फिजिकल की तैयारी साथ में रखिए। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि लास्ट में आके आप तैयारी करेंगे तो आप बहुत गलत सोचते हैं, आप इस बात का ध्यान रखें।
15-20 दिन में 5 किलोमीटर की रनिंग की तैयारी नहीं होती है अगर आपने पहले से तैयारी नहीं कर रखी होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया कि आपका जो अगस्त के लास्ट में तो वो रिजल्ट आएगा और सितंबर के लास्ट में आपको फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा 100% के साथ। अब वो एक अलग बात है कि वो कितने दिन चलेगा, वो एक अलग चीज होती है। इसके बाद कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन इस जो डीवेट का है वो यही है। पूरे सेशन में जो बेस्ट क्वेश्चन लगा मुझे यही लगा। भाई मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे थे बहुत सारे टीचरों के, और ऐसा नहीं बहुत बड़े नाम जो 3 अक्षरों वाला जो चैनल है वो भी है ना, सब आपको बता रहे हैं कि भाई 15 नंबर बढ़ जाएगा, इस शिफ्ट में 23 नंबर बढ़ जाएंगे, 24 तक का नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। ये सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे हैं सिर्फ व्यूज के चक्कर में, ताकि आपको ये बोलते आज की 25 नंबर का जो नॉर्मलाइजेशन होगा तो आप आगे आगे वीडियो देखें, क्योंकि इस शिफ्ट में आपको बोल दिया गया है, एक डाटा ले आए वो, उनके पास बहुत सारे सिस्टम है, आपको बोल दिया कि इस शिफ्ट में 25 नंबर बढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि आप उनके एक रेगुलर कस्टमर हो गए हैं देखने के, व्यूअर्स, ठीक है, कस्टमर नहीं व्यूअर्स, रेगुलर व्यूअर्स हो गए हैं, क्योंकि आपको पता चल गया कि 25 नंबर आपके बढ़ने वाले हैं। तो आप रेगुलर देखेंगे उस वीडियो को बार बार, और वो आपको हर बार एक सिर्फ आपको बताया था उन्होंने कि 25 आपकी जो शिफ्ट है उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आप बार बार उस लालच के चक्कर में उसको देखेंगे, उस वीडियो को, किसी भी प्रकार का वीडियो बनाएंगे वो। आप हो सकता है कि यहाँ भी आए हो तो उसी 25 नंबर के चक्कर में आए हो कि आपके 115 है तो आप 125 सर ने बताया है कि 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, तो आपके तो 120, 130, 140 ऐसे हो गए, या फिर 105 भी हो गए हो, तो आपको सोच रहे होंगे कि 105 था, 25 जुड़ गए, 130 हो गए, हमारा तो सेक्शन तय है। तो ऐसी कुछ चीजें आपको भ्रमक कर सकती है यूट्यूब पर। बहुत सारे टीचर व्यूज के चक्कर में कुछ भी फैला रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ना तो हमारी कोई बेच है ना कोई हमारा ऐसा कोई सिस्टम है। हम जो भी जानकारी लाते हैं बहुत सारी डाटा एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से पूछते हैं, बहुत सारे ग्रुप जो हमारे बने हुए जहाँ पे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सबसे शेयर करके बातचीत करके एक एक्यूरेट चीज निकाली जाती है। हाँ, एक चीज और है कि यहाँ कोई बड़ा डाटा नहीं है कि भाई 1 लाख स्टूडेंट, 2 लाख, जितने भी थोड़े बहुत हैं, जितने भी स्टूडेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी देते हैं, सच सच बोलते हैं, तब जाके रिजल्ट बनता है। और जब तक हमारी कट ऑफ का आप देखते होंगे कितनी सटीक रहती है, किसी भी एग्जाम की आप उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा हमारी लास्ट ईयर की कट ऑफ। और हम फिर जब हमारी कट ऑफ बताते हैं वो वीडियो, और जब कट ऑफ जब आती है, चाहे आप उसकी ग्रुप डी की देख लेना, पहले आई हमने तुरंत वीडियो बनाया कि देखो हमने 3 महीने पहले कट ऑफ बता दी थी। तो हमारा कट ऑफ का एक अलग भोकाल है, आप ये सब जानते होंगे अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो तो। साथियों, तो नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है उस पर मैं बात करूं तो मैक्सिमम ये समझ लीजिए कि आप 15-16 नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है। किसी भी एग्जाम का इतना नॉर्मलाइजेशन होगा एसएससी जीडी में, बहुत अनुभव है एसएससी जीडी का, मुझसे अच्छा मुझे लगता नहीं कि किसी का होगा, हो भी सकता है, लेकिन मुझे भी बहुत ही बेहतरीन अनुभव है इस चीज का। आपको मैक्सिमम जो है 10 से 15 नंबर देखने को मिलते हैं, हार्ड से हार्ड शिफ्ट में 15 नंबर मैक्सिमम मान के चलिए आप, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर इस सब की बिल्कुल अलग ही लेवल का पेपर भी आ जाए तो भी 16-17 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बिल्कुल कोई 20, 25, 50 अरे कुछ भी नहीं होता इतना नॉर्मलाइजेशन। 15 नंबर आप मैक्सिमम मान के चलिए, वो भी हार्डेस्ट शिफ्ट में। उसके बाद जैसे जैसे हार्डेस्ट का मतलब जो कम हो जाती है तो आप 14, 13, नॉर्मल एक हार्ड शिफ्ट में 12 नंबर, 10 नंबर का आप अल्टर मान के चलिए, और जो मॉडरेट शिफ्ट रहते हैं ना उसमें 7 से 8 नंबर का, ठीक है। बिल्कुल इजी शिफ्ट में भी नंबर बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नंबर घटेंगे, मैक्सिमम टाइम बढ़ ही जाते हैं, तो उसमें भी 1-2 नंबर, 3 नंबर तक आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन जितना कि आपको यूट्यूब पे जो बेवकूफ बनाए रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि अब 20 बढ़ जाएंगे, 25 बढ़ जाएंगे। आप सिर्फ मान के चलिए कि आपके 15-16 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। अब साथियों हमारा अगला क्वेश्चन, अब आपको क्या करना, मतलब हमारा कट ऑफ का बता देता हूँ पहले। कट ऑफ का कट ऑफ क्या जाएगी इस बार, और आपको फिजिकल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप बार बार इस यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं, हर किसी का भी समझ लीजिए कि आप कट ऑफ का ही वीडियो देख रहे हैं पूरे यूट्यूब पर, इस सर की कट ऑफ, उस सर की कट ऑफ, इसकी कट ऑफ, उस यूट्यूब की कट ऑफ, तो ये समझ लीजिए कि आप सीरियस तो है ही नहीं, पहली बात। तो दूसरी बात कि आप बेवकूफ बना रहे हैं अपने आप को, ठीक है। 1000 यूट्यूब पर 10-20 हजार लोग होंगे जो कट ऑफ का वीडियो रोज बना रहे हैं अभी भी एसएससी जीडी का, ठीक है। लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई है कि वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। आप एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, एक टीचर ने अगर इतनी कट ऑफ बता दी है तो आप उसका मान लीजिए। आपको ऐसा लगता है कोई टीचर कम बताएगा, कोई ज्यादा बताएगा, हर वीडियो देखना जरूरी है क्या? आज मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा और सेव करके रख लीजिएगा इस वीडियो को, और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज के जब रिजल्ट आए तब ये वीडियो मेरे पास आपके पास रहेगा,
आपको पता चल जाएगा, आपका नाम इस लिस्ट में आज ही पता चल जाएगा। आज के बाद जब रिजल्ट आए तब आप देखेंगे कि इसमें आपको नाम अगर आपका इस लिस्ट में है, यानी कि इस कटअप के बीच में है, तो आप तैयारी करिए, आपका नाम 100% आएगा। नहीं है तो आप बिल्कुल अगले एग्जाम की तैयारी करिए, फालतू में आपका टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। कितने वीडियो देखोगे, क्या उससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे वीडियो देखोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। सब फालतू है मेरे भाई, आपको सब बेवकूफ बना रहे हैं, पूरा यूट्यूब बेवकूफ बना रहा है आजकल। लेकिन कुछ सच चीजें हैं, जैसे कि मैं अपनी तारीफ क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं कभी भी ऐसी भ्रामक नहीं फैलाता कि भाई 50 बढ़ जाएंगे, 25 बढ़ जाएंगे, ऐसा वैसा। एक्यूरेट जितना भी हो सकता है कोशिश करता हूं कि 99% सच बोलूं। व्यू से चक्कर में अभी मैं कभी नहीं जाता, ठीक है। चलो कट ऑफ की बात कर लेता हूं। सबसे पहले अगर जर्नल की बात करूं बॉयज की, ठीक है, तो जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं हमारे, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी, बिहार, राजस्थान, ये सब जितना भी जहां अच्छी कट ऑफ जाती है, अगर बंदे का 120 नंबर है, मैं अभी सिर्फ एक्यूरेट जो उसके नंबर है, इसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड नहीं करा है मैंने, सिर्फ एक्यूरेट नंबर बोला है। इन सब पर अगर 120 नंबर है तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि उसका नाम आएगा। आप ये समझ लीजिए कि उसका नाम कैसे आएगा। सबसे पहले तो ये डाउट आपका क्लियर करना जरूरी है कि 120 पर कैसे नाम आएगा। 120 से आपके नॉर्मलाइजेशन आपके होगा, मान लो 10 नंबर आ गए तो 130 हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपके 5 नंबर बढ़ जाएंगे, 120 से आपका 125 हो जाएगा। कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, मैं जानता हूं 125-26 के आसपास जाएगी। जो 120 वाला है उसके पूरे चांस है कि उसके 125 के प्लस होने वाले हैं। इस बेस पर ये बनाई गई है। अब कुछ बेड लक बॉयज रहेंगे जिनके 2-1 नंबर बढ़ेंगे, 3 नंबर बढ़ेंगे, वो इसमें रह जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम बच्चे 120 वाले इस बार पार होने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बेड लक का तो भाई हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जब रिजल्ट आएगा कि 120 पर बहुत सारों के नाम आ गए, क्योंकि उनका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ गया था, ठीक है। अब ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, हिंदी भाषी में हमेशा ओबीसी का ज्यादा जाता है जर्नल से, ये बात हमेशा आपको याद होनी चाहिए। तो 122 नंबर से प्लस जितने भी हैं, 122 भी हैं। और जहां भयंकर हार्ड वो है ना, जैसे भयंकर हार्ड जो शिफ्ट रही, उसमें आप इसमें भी 2-3 नंबर कम कर लेना अपने हिसाब से। मैं नहीं बता रहा हूं, मेरे हिसाब से तो ये है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी जो शिफ्ट थी वो बहुत हार्ड थी, क्योंकि आजकल आप बहुत ज्यादा वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 118, मात्र 118 नंबर आपके हैं तो आपका नाम आएगा फिजिकल में। और एक चीज और ये कि कट ऑफ सिर्फ फिजिकल के लिए, ना कि आप समझ कि फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। ये फाइनल मेरिट लिस्ट हम जब बताएंगे, जब फिजिकल होगा, कितना टाइम मिलेगा, पूरा एक्यूरेट आपको इसका मिल जाएगा सोल्यूशन। अब एससी की बात करूं बॉयज की तो 115, एसटी की बात करूं तो 112। ये पूरा था कट ऑफ का खेल। 112 पर भी एसटी का नाम आ जाएगा। पिछली बार 2025 में आया, 2024 का एक अलग खेल हो गया था क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन 25 में ऐसा नहीं हुआ। और जो 24 का लेवल जो था वो बहुत ईजी था और 25 का काफी हार्ड था, और ऐसा ही इस बार आया है, कोई इजी लेवल नहीं थे। तो आप इस बात से नो टेंशन रहे कि आप कट ऑफ ज्यादा हाई जाएगी, लेकिन इतनी भी नहीं, ठीक है। अब ये तो हिंदी भाषी राज्य हो गए। अब यहाँ अपने हिसाब से भी कम कर लेना, जैसे एमपी वालों के लिए बोलूं कि अगर आप 1-2 नंबर कम भी कर लेना, जनरल वाले 1-आध नंबर की 119, और ऐसे गुजरात वो राजस्थान वाले हो गए, गुजरात वाले 2-3 नंबर भी कम कर लेना। तो ये सब अपने अपने हिसाब से कर लेना। मैं अब बार बार हर राज्य की थोड़ी बता सकता हूँ, पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मैंने जब पहले बताई थी तो वो नॉर्मलाइजेशन के साथ बताई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। इस बार मैंने कट ऑफ बताई है बिना नॉर्मलाइजेशन से, आपके जो रो स्कोर है ना उसके हिसाब से। अब साउथ इंडिया या फिर आप जहां जहां भी कम कट ऑफ जाती है उनको मैंने एक में ही इस बार रख लिया है, चाहे वो साउथ ईस्ट हो, जो भी हो। अगर आपके बिना किसी नॉर्मलाइजेशन के भी अगर 90 नंबर आ रहे हैं, आप कहीं की भी स्टेट से हैं हिंदी भाषी को छोड़कर, जहां हाई कट ऑफ जाती है, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जहां से भी आ रहे हैं, आपको 90 नंबर आपके हैं तो आपके पूरे चांस है आपका नाम आ सकता है फिजिकल में। आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और ओबीसी की बात करूं तो अगर ओबीसी से हैं आप अदर स्टेट से, तो आपके 88 नंबर भी हैं तो काफी अच्छा है स्कोर है, आपका नंबर आ जाएगा। और इससे भी कम कर लीजिएगा आप, 87 तक भी आपके नंबर हैं तो आपके नाम आ सकता है। और अदर स्टेट यानी कि हिंदी भाषी को छोड़कर जहां कहीं भी ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके 85 नंबर भी है, तो काफी अच्छे से आपको पता चल जाएगा आपका नाम आने वाला है फिजिकल में। उसके बाद में एससी 82 और एसटी 80। अब ये तो हो गई भाई फीमेल मेल की बात, ठीक है। फीमेल का क्या, जितने भी मैंने कट ऑफ बताए हैं इससे आप जो भी मैंने बताया अभी, आपने पूरा वीडियो देखा है, तो ये समझ लीजिए कि 2 से 3 नंबर आप अपने कम कर लेना हर एक स्टेट में, चाहे अदर स्टेट हो,
आपकी जो भी कैटेगरी है उससे 2-3 नंबर आपके कम कर लेना, आपका नाम आ जाएगा 100% हिसाब। जैसे कि मैं मान लूं एक बार हिंदी का फटाफट बता देता हूँ फीमेल का, ठीक है। जैसे जनरल से अगर 117 116 भी है तो काम हो जाएगा हिंदी भाषी में। ओबीसी से अगर मान लो 100 ओबीसी से अगर 118 के आसपास है तो भी काम हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस अगर है, ईडब्ल्यूएस से 115 तो भी काम हो जाएगा। एसटी से 112 है फीमेल का तो भी काम हो जाएगा। एसटी से 110 के आसपास भी है तो काम हो जाएगा, आपका फिजिकल में नाम आने वाला है। वहीं अदर स्टेट हिंदी भाषी को छोड़कर जो स्टेट है बाकी, अगर फीमेल है जनरल से तो उनका 88 86 पे भी काम हो जाएगा। ओबीसी का 85 के आसपास काम हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 82 83 पे भी काम हो जाएगा। एससी 80 का पे काम हो जाएगा और एसटी लगभग 77 पर आपका काम हो जाएगा। यानी कि वो स्टेट थी जहां हमेशा कम कटअप जाती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी है। बहुत सारे लोग समझ जाएंगे और बहुत सारे लोग अब भी नहीं समझेंगे। उनका एक ही मकसद रहेगा, बहुत सारे वीडियो देख लेना, बहुत सारी कटअप देख लेना और ये सोच लेना कि मेरा नाम आएगा नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। मैं इसलिए एक अंतिम क्वेश्चन हमारा था जो 5वां जो छोड़ के रखा था कि भाई अब क्या करना चाहिए हमें। आपने बहुत सारे वीडियो अभी तक देख लिए होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा वीडियो देख चुके होंगे अब तक के 50, बहुत सारे स्टूडेंट 50 60 हर दिन अब उनको एक ही काम है कि कटअप का वीडियो देखना है, किसी ने अच्छी डाली है नहीं बुरी डाली है, कम हमारे उस वीडियो में हम आए कि नहीं आए। आपको या तो 2027 की तैयारी में लग जाना चाहिए क्योंकि जनवरी फरवरी में एग्जाम होने वाली है वापस, ठीक है, जेएसएससी जीडी की, या फिर आप किसी और ऐसे चाहे आपकी स्टेट पुलिस हो, क्योंकि लगभग बहुत सारे भारत में जैसे आप हिंदी भाषी राजस्थान यूपी सब जगह चुनाव है, तो आपकी स्टेट पुलिस भी एग्जाम आने वाली है। तो आपको उन एग्जाम की तैयारी में लग जाना चाहिए, ना कि इसका वेट करना चाहिए। इसका के लिए सिर्फ आप फिजिकल करते रहिए और बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए एसएससी पर, ठीक है। बाकी आपको समय समय पर गाइड में करता रहूंगा किस समय आपको क्या करना चाहिए। बस इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और जो दोस्त नहीं दौड़ रहा है जिसके अच्छे नंबर है उसको ये वीडियो शेयर कर देना है। बस आपको अलावा कुछ नहीं है। मैं बार बार हर समय जब जो अपडेट देनी है मैं आपको दे दूंगा और समय समय पे आपको मोटिवेट भी करता रहूंगा, ताकि भाई कड़वे बोलना जरूरी है। जब तक व्यक्ति को कड़वे जो बात नहीं बोली जाएगी उसे वो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ।